Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. निताय गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
ओमाज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुद्धपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं शरणं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सगललिता श्रीविशाखान्तं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। भक्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च भावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलगते ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानन्दमाधुरं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सब भक्तों का आज के हमारे इस साप्ताहिक कार्यक्रम में, जहाँ पर हम सब चर्चा कर रहे हैं एक महान ग्रंथ बृहद भागवत अमृतम का। ये बृहद भागवत अमृतम ग्रंथ श्रीला सनातन गोस्वामी जी के द्वारा रचित है और इसके विषय में हमने इसका इतिहास चर्चा की और वास्तविक रूप में इस ग्रंथ में जो चर्चा है वो पहला एक भाग जो हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें श्रीला नारद मुनि भगवान के एक शुद्ध भक्त की खोज कर रहे हैं। वो तलाश कर रहे हैं एक ऐसे भक्त के लिए जिसको कि भगवान की कृपा प्राप्त हुई है। और इस खोज में श्रीला नारद मुनि पृथ्वीलोक के कुछ जीवों के लिए, फिर देवलोक के कुछ देवताओं के लिए, ब्रह्मा जी, शिव जी, प्रहलाद महाराज और हनुमान जी के पास में पहुँचे और हमने ये अध्ययन किया इस पुस्तक के माध्यम से कि कोई भी भक्त जो है वो अपने का आपको भगवान का कृपा पात्र भक्त नहीं मान रहा है और वो अपनी त्रुटियों के बारे में वर्णन कर रहा है कि किस प्रकार से उसने भक्ति के वास्तविक नियमों का, वास्तविक प्रगाढ़ता का पालन नहीं किया है और वो उनको किसी और एड्रेस पर भेजते हैं, किसी और पते पे भेजते हैं कि वहाँ जाइए, वहाँ आपको कौन मिलेंगे? भगवान के शुद्ध भक्त मिलेंगे। ये हम चर्चा करते करते हनुमान जी ने भेजा उनको पांडवों के पास और नारद मुनि पांडवों के महल में, जहाँ युधिष्ठिर महाराज ज्येष्ठ भ्राता अपने अनुज भ्राताओं के साथ में, अपनी माता कुंती देवी के साथ में और ऋषि मुनियों के साथ में अपने महल में विराजमान है
और वहाँ पहुँच के नारद मुनि का स्वागत करते हैं, युधिष्ठिर महाराज और उनका परिवार, और उनका आदर करने के बाद उनको एक बैठने का स्थान देते हैं। और नारद मुनि पांडवों को उनके आने का कारण बताते हैं कि उनका आने का उद्देश्य क्या है। वो कहते हैं कि आप ही भगवान की कृपा के वास्तविक पात्र हैं। ऐसा मैंने कई स्थानों पर सुना भी था, हाँ, परंतु आज मेरी खोज का यहाँ अंत हुआ और मैं आपके पास में आया। अब मुझे लगता है कि मैं ठीक स्थान पर आ गया हूँ और मुझे भगवान के शुद्ध भक्त पांडवों का और पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर महाराज, आपका व्याख्यान प्राप्त हुआ है हनुमान जी के द्वारा। उन्होंने आपका व्याख्यान बताया मुझे, और आप धर्मराज हैं। आपके लिए भगवान ने क्या नहीं किया, आपके लिए दूत बने, आपके लिए सारथी बने, हाँ, आपके यज्ञ में पाद पक्षालन का सेवा किया उन्होंने, हाँ, कभी वो क्या बने कभी क्या बने आपके लिए। तो वो विभिन्न सेवा करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। और जो सेवा उन्होंने आपके यहाँ पे की है, हाँ, वैसी सेवा, हाँ, वैसी कृपा उन्होंने कभी किसी और को नहीं दिया। इसलिए मैं ये निर्णय कर रहा हूँ और ये मैं वृत्तांत सबको सुनाने के लिए जा रहा हूँ कि पांडव ही भगवान की कृपा के पात्र हैं। और आपके विषय में क्या बोलूँ, आपकी माता को तो भगवान ने स्वयं अपनी बुआ का दर्जा दिया है और अपनी माता के समान उनका आदर किया है। तो उनके बारे में क्या कहा जाए, हाँ? और अर्जुन को सखा का दर्जा दिया है, अर्जुन के सारथी बने हैं। हाँ? ऐसा कभी हो सकता है कि एक संसार का एक बड़ा व्यक्ति, हाँ, अपने किसी शिष्य के, अपने किसी निम्न स्तर के मित्र का सारथी बन जाए। भगवान ने आपके लिए जो है वो ड्राइवर की पोस्ट स्वीकार किया है, और वो जो भी भगवान ने कार्य किया है वो पूजनीय है। यदि वो सारथी भी बने हैं तो पार्थ सारथी के नाम से वो मशहूर हुए हैं और सरसार की पूजा कर रहे हैं। ऐसे भगवान की कृपा का, दया का मैं क्या वृतांत सुनाऊं। प्रारंभ के सत्र में हमने आपको बताया था कि हम इस कथा में 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। आपको याद है किस विषय की बात की थी? एक बताइए। एक भक्त, भक्ति, तीसरा भगवान। तो यहाँ एक भक्त जिसके लिए भगवान ऐसी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, और ऐसे भगवान जो सेवा स्वीकार कर रहे हैं, और ये जो सेवा स्वीकार करना है ये भक्त के लिए भक्ति है। ये 3 मुख्य विषयों पर हम चर्चा करने के लिए इस किताब के माध्यम से पढ़ रहे हैं। और उन कृष्ण की कृपा के बारे में क्या कहूँ, उन्होंने तो घोषणा कर दी। क्या घोषणा कर दी? जो पांडवों का मित्र है वो मेरा मित्र, जो पांडवों का शत्रु है मेरा शत्रु। तो ऐसा तो जो रिश्ता है, ऐसा जो प्रेम है, ऐसा जो स्वभाव है, वो तो कृष्ण ने कहीं नहीं दिखाया। और उन्होंने मित्रता की बात तो अलग से कही है, परंतु उन्होंने तो कई घोषणाएं ही आपकी तरफ से करवाई हैं। कई घोषणा ही कृष्ण ने अर्जुन से करवाई, जिसमें एक महत्वपूर्ण घोषणा है, अहम भक्ता पराधीना। अर्जुन घोषणा कर दो
तो कृष्ण आप घोषणा क्यों नहीं करते? बोले मैं अपनी घोषणा किए हुए शब्दों से कई बार परिस्थिति आने पर क्या हो सकता है, चेंज कर सकता हूँ, मुकर सकता हूँ, परंतु यदि मेरे भक्त का कोई शब्द होगा तो मैं उसका पालन करूँगा। कृष्ण अपने कहे हुए शब्दों से पलट गए ना। उन्होंने बोला कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं आज भगवान से अस्त्र शस्त्र उठा के रहूँगा। और अपने उस भक्त की वाणी को सत्य करने के लिए भगवान ने अपनी वाणी को छोड़ दिया। ऐसे वो परम भगवान है, और ऐसे वो भगवान आप जैसे भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं, इसके बारे में और मैं क्या कहूँ। और लगता है कि ये जो भगवान का जो अवतरण हुआ है वो केवल आप ही लोगों की वजह से हुआ। आप लोगों के कीर्ति सिद्धि बढ़ाने के लिए भगवान जो अवतरित हुआ है, बाकी मुख्य कारण था, मुझे समझ आ गया, वो केवल आपकी वजह से हुआ है। तो अब मुझे जो है वो ये पता लग गया कि आप वही भगवान की कृपा के पात्र हो। अब युधिष्ठिर महाराज अपने परिवार के साथ अपना ग्लोरिफिकेशन सुन रहे हैं, नारद मुनि सुना रहे हैं। नारद मुनि ने जैसे ही पॉज लिया तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, हे गुरुदेव, आप कुछ हमें भी कहने का अवसर दीजिए। आप ये जो कह रहे हैं ये सत्य नहीं है। सबसे बड़ी इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में जो दुर्घटना की बात क्या है वो आप समझिए। बोले क्या हुआ? बोले कृष्ण ने जो हमें विपत्तियों से बचाया वो उनका स्वभाव है, वो कोई खास बात नहीं है, वो ऐसा करते हैं। वो जब इस संसार में आते हैं तो वो सबका उद्धार करते हैं। तुम्हारा उद्धार करना कोई विशेष बात नहीं है। हाँ? और यदि आप देखिए बाह्य दृष्टि से, यदि हमारी विपत्तियों की दृष्टि को देखा जाए तो इससे भक्तों का कृष्ण भक्ति पे विश्वास कमज़ोर हो जाता है। हाँ? यदि यहाँ पर बैठे हुए हम सब भक्तों को बताया जाए कि आज सोमवार के बाद कल से शुद्ध भक्ति मिलेगी और साथ में पांडवों जैसे कष्ट मिलेंगे, तो बोले जी आप ही रख लो, हमको ना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं हमको जो कष्ट आए हैं इससे सामान्य लोगों का विश्वास कमज़ोर हो गया है। आप लोग कई बार जाएंगे तो लोग बोलेंगे भाई कुछ भी करा लो, कृष्ण भक्ति मत कराना, इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। सीधी सादी बताओ, वीरवार वाली, मंगलवार वाली, शनिवार वाली, छोटी मोटी बताओ कि मंदिर से आए, रास्ते में जो है खाते पीते से जो भी अपनी इच्छा पूरी करते आए, वो सिस्टम ठीक है। ये जो सिस्टम आप वाला है ये थोड़ा सा दिक्कत है, और कृष्ण ना परीक्षा बहुत लेते हैं, तो हमको थोड़ा सा नहीं चलेगा, हमको तो सीधा साधा रास्ता चाहिए। हाँ, कि जो भगवान के भक्त हैं उनकी श्रद्धा देख के संसार के भक्तों की श्रद्धा कमज़ोर हो जाती है। ओह अच्छा, आप लोग प्याज नहीं खाते हो? गुड, बट सॉरी, गुड। आप अपने रास्ते पर चलिए, हमको अपने रास्ते पर चलने दीजिए। और जब भागवतम पढ़ते हैं, भागवतम की कथा सुनते हैं, विपत्तियों के बारे में चर्चा करते हैं, कोई और बात करते हैं, तो बोले नहीं चलेगा। ये जी आपको मुबारक, आपकी कृष्ण भक्ति हमारे पास नहीं चलती। तो जब ऐसा कष्ट की स्थिति आई तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं मैंने भगवान को प्रार्थना की कि आप कुछ ऐसा करो कि हम लोगों का कुछ ऐश्वर्य बढ़े। हाँ, तब जाके राजसूय यज्ञ की बात हुई, तब जाके अश्वमेघ यज्ञ की बात हुई कि लोग देखें जो कृष्ण के भक्त होते हैं उनका ऐश्वर्य बढ़ता है, उनको राज्य मिलता है, उनको ये मिलता है, उनको वो मिलता है, चलो हम भी करते हैं।
देखा दिखावे का ज़माना है ना। क्या मिला जी, आप इतने सोमवार से जा रहे हो, बताओ जरा क्या मिला? तो उनको बताना पड़ेगा क्या मिला, लेकिन जो आपको मिला वो बता भी नहीं सकते, वो दिखा भी नहीं सकते है? कैसे वो फिल्म चलाएं जिसके बारे में हमको ही पता नहीं है कि चलती कहाँ से है? नहीं। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आपने बोला जी कि वो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए आए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए नहीं आए, वो जरासंध शिशुपाल इन सब का उद्धार करने के लिए आए हैं। वो उनके द्वारपाल थे जी, हमारा उनसे कोई लेन देन नहीं। वो वहाँ से आए, अपनी टीम लेके आए, खुद लड़े चले गए, हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी कृपा का कोई चक्कर नहीं है उसके अंदर। हमको तो एक ऑब्जेक्ट की तरह उन्होंने यूज़ किया है और हम उनकी सेवा में लगे, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। हमारी तो स्थिति ये देखो कि हमने तो मना किया जी, हम युद्ध नहीं करेंगे, और हमारे से ही हमारे गुरु, हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई बंधु मरवा दिए। क्या कृपा हुई जी, क्या नाम चलेगा हमारा? केवल एक राज्य प्राप्त करने के लिए ये सब कुछ किया गया। दुर्योधन अच्छा भला राज्य चला रहा था, नहीं तुम चलाओगे, हमसे चलवाने के लिए हमें जो है खड़ा कर दिया वहाँ युद्ध में। हाँ, और जो विपत्तियां, जो कष्ट हमको देते हैं उसके साथ में हमको दर्शन भी देते हैं। हाँ, तो ठीक है, ये ठीक है हमारे लिए, लेकिन आप बताइए कौन संसार का जीव ऐसी विपत्तियों में कृष्ण का दर्शन करना चाहेगा? हाँ, कौन ऐसी विपत्तियों को चाहेगा? नहीं। हाँ, और फिर विपत्तियों को देकर हमको वो विपत्तियों से दूर करने के लिए आते थे, आजकल तो आते भी नहीं। हम बारंबार जो है अपनी सभा में बैठकर विचार करते हैं, हाँ, कोई और पार्टी बनाई जाए कि कृष्ण आए, कोई और यज्ञ किया जाए, हाँ, कोई और विपत्ति बुलाई जाए, तो आते ही नहीं। ऐसी क्या कृपा है? यदि कृपा होती और आपने बोला कि आप ही की वजह से आए थे, यदि हमारी वजह से ही आते तो फिर जाते क्यों? उनको यही रहना चाहिए था। हाँ, और ये कृष्ण की जो आप बात करते हैं कि कृष्ण ने ये कहा, कृष्ण ने वो कहा, कृष्ण हमसे ऐसा कहते, कृष्ण वैसा कहते, वो उनकी बातों की चतुराई है। बातों में बड़े माहिर चतुर है वो, उनकी बातों पे आप मत जाइए, उनकी बातों पर विश्वास मत करिए। हाँ, युधिष्ठिर महाराज को बोलता देख के अर्जुन ने हैंड रेस किया, सर थोड़ा सा हम भी बात करना चाहते हैं, थोड़ा हम भी बताना चाहते हैं। बोले आप बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं? बोले जी युद्ध की भूमि के अंदर, मैंने युद्ध भूमि में बोला कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता, मेरा युद्ध का कोई प्रस्ताव नहीं था। केवल अपने सिद्धांत को आने वाले कलयुग के जीवों को भक्ति प्रदान करने के लिए मुझे उस युद्ध में खड़ा कर दिया। बोले तुम अगर प्रश्न नहीं पूछोगे तो भगवत गीता कहाँ से आएगी? तो भगवत गीता देने के लिए वहाँ जाकर मैं उस चक्कर में पड़ गया, इधर देखूं उधर देखूं, सब तरफ जो है वो सब मित्र बंधु गुरु सब दर्शन होते थे। मैंने सर कई बार बोला, सर हमको युद्ध नहीं करना, इनको दे दो। बोले नहीं। और युद्ध तो छोड़िए, इतने इतने तीर, इतने इतने बाण, इतने इतने न्यूक्लियर वेपन से अटैक हुआ सर, मुझे तो पता ही नहीं कहानी चल क्या रही थी। ये तो जब युद्ध समाप्त हुआ तब पता लगा कि कृष्ण ने वो सब अस्त्र शस्त्र जो है वो स्वीकार किया है और मुझे बचाया। अब ऐसे बचाने पे यदि कोई बोलेगा कि अर्जुन तुम युद्ध जीत के आए तो ये कृपा का साइन है क्या?
है? कोई बोलेगा कि कृष्ण जीते हैं या अर्जुन जीते हैं? जब आप जीत ही सकते थे, जब आप सब कुछ कर ही सकते थे, तो फिर आपने क्यों नहीं किया? हमें खड़ा कर दिया। हाँ, ये यश की बात है या अपयश की बात है? ऐसा क्या यश है? बार बार लोग बोलते हैं नीति अपनीति, ये विचार और वो विचार। ये कोई कृपा की बात है? आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ? नकुल सहदेव बोले कुछ हमको भी कहने दो, हम भी कृपा की बात बता दें, हैं? कि हम क्यों है वो कृपा करते हैं। हमारा कृष्ण के बिना रहना, जीवित रहना संभव ही नहीं है। और वो कृष्ण जो जानते हैं कि हम उनके बिना जीवित नहीं रह सकते, हमको छोड़ के चले गए, ये कृपा है क्या? हम किस तरह रह रहे हैं हमको मालूम है। आप बात कर रहे हो कि राजसूय यज्ञ में हमने उनकी पूजा के लिए कहा, ये कहा, वो कहा, वो तो कृष्ण वैसे ही, हमने क्या कहा? हाँ, हमको छोड़ के चले गए। ये कैसी कृपा की बात करते हैं। द्रौपदी बोलती है थोड़ी मेरी भी सुन लो, ये सब तो बोल ही रहे हैं, मैं भी स्टैंप लगा देती हूँ कृपा की। द्रौपदी जो है उनकी बात सुनकर जो है वो रो रही है, उसके आंखों में आंसू बह रहे, याद कर करके कि जो बात की जा रही है। कहते कृष्ण ने मेरी जो है लाज बचाई। हाँ, और मेरे पिता, मेरे भाई सब युद्ध में मारे गए। आप लाज बचाने की बात तो कर रहे हो, लेकिन युद्ध के बाद क्या कभी मुझे ढांढस बचाने के लिए आए हो? कभी वो मेरे पास आके बोले कि तुम दुखी क्यों? आज दुख की परिस्थिति में वो कभी आते हैं? हम सोचते हैं कभी वो आएंगे, अपनी मधुर वाणी से हमको सुखी करेंगे, कभी कुछ सुनाएंगे, कभी आते ही नहीं है। और ये उनका ना आना हमारे लिए सौभाग्य की बात है या दुर्भाग्य की बात है? ये आप विचार करिए, और आप विचार करके ये बताइए कि हमारी कृपा है हमारे ऊपर या नहीं है। माता कुंती बोलती है मुझे भी कुछ कहना है। बोलो बोलिए माता, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ? वो कहते हैं कि कृष्ण जो है वो देवकी से ज़्यादा मुझ पर कृपा करते रहे। कृष्ण ने देवकी के बच्चों को नहीं बचाया, लेकिन मेरे बच्चों को उसने बचाया। मैं, क्योंकि देवकी के साथ तो उनके पति थे और मेरे साथ कोई नहीं था। हाँ? और मैं अनाथ थी, और वो स्मरण कर रही हैं कि कृष्ण ने हमारे साथ क्या क्या किया है। हाँ? परंतु मैं कई बार सोचती हूँ कि कृपा वास्तव में मेरे पे है या नहीं, ये कभी कभी मैं मन में विचार करती हूँ। मैं जब भी एकांत में बैठती हूँ तो मुझे अपने घर से, अपने महल से, अपने पड़ोस के घरों से केवल रोने की आवाज़ आती है। इतने जो लोग युद्ध में मर गए हैं, हाँ? अभी आप देखिए कोरोना में आपको दाएं बाएं में सब रोने की आवाज़ आती है। किसी का कोई मर गया, किसी का कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, कोई क्या हो गया। तो कहते हैं मुझे सिर्फ सब तरह से क्या है, रोने की आवाज़ आती है। और जब वो द्वारका के लिए जा रहे थे कृष्ण, तो मैंने उनसे प्रार्थना की कि मुझे क्या दो? विपत्ति। और क्या दे गए? साम्राज्य, सुख, ऐश्वर्य, ये सब कुछ हमें प्रदान करके चले गए। और प्रदान करने के बाद वो खुद सेटिस्फाइड हो गए कि अब ये सब सुखी है, अब आने की जरूरत नहीं है। तो ये कृपा है क्या? वो टाइम अच्छा था, कभी कॉल नहीं किया, बिना कॉल के आते थे। अभी तो कॉल करते हैं ना, फोन उठाते हैं ना, आते हैं।
और सब बढ़िया से एसी रूम, हॉल, गाड़ी, बंगला सब दे दिया। बोले अब ठीक हो, अब मैं चलूँ। बोले ऐसे सुख समृद्धि की क्या फायदा, इससे अच्छा तो मुझे मृत्यु प्राप्त हो जाए, इससे अच्छा था वो कष्ट का समय था। हाँ? और मैं सोचती थी कि कृष्ण मेरे बंधु हैं, मेरे पालन करता है, हमारे साथ में सबसे क्लोजेस्ट रिलेशन है, सबसे नज़दीकी संबंध है कृष्ण का। वो भ्रम भी मेरा टूट गया जब मैंने देखा कि कृष्ण का यादवों के साथ क्या संबंध है, यदुवंशियों के साथ क्या संबंध है। जब मैं यदुवंशियों के साथ में उनके संबंध के बारे में सुनती हूँ तो मुझे पता लग गया कृष्ण हमारे बंधु नहीं है। वो तो एक उस समय में मेरे बच्चे छोटे थे, वो कुछ मेरा ध्यान रखने के लिए मेरे साथ में रहते थे, लेकिन आजकल उनका संबंध क्या है, यदुवंशियों से जुड़ गया। और वहाँ पर द्वारका में जो उनका संबंध द्वारका की रानियों से, द्वारका के यदुवंशियों से है, वही उनका महान संबंध है। और ये संबंध देख के मेरा जो है भ्रम जो है वो टूट गया। ये सुना रहे हैं कथा महाराज परीक्षित, किसको? अपनी माता उत्तरा को, कि माता कुंती महारानी और पांडव नारद मुनि को कहते हैं कि यदुवंशी जो हैं वो हमसे अधिक सौभाग्यशाली हैं, और ये माता आप भी तो यदुवंशी हैं। उत्तरा माता कौन है? हाँ, किसकी माता है? अभिमन्यु की। क्या रिलेशन है कृष्ण से? किसकी वाइफ है? कृष्ण के बहन के पुत्र की पत्नी है, सुभद्रा। सुभद्रा के पुत्र की पत्नी हुई ना, तो यदुवंशी हो गई ना। तो बोले आप भी तो यदुवंशी हैं। जब वो सौभाग्य की बात कर रहे हैं तो ये माता आप भी सौभाग्यशाली हैं। तो यदुवंशियों के सौभाग्य की बात हो रही है। तो पांडव बोलते हैं सर आप गलत एड्रेस पे आ गए हैं, आप अपना एड्रेस चेंज करिए और द्वारकापुरी की तरफ जाके यदुवंशियों के कृपा का विचार करिए, आप वहाँ जाइए। देव ऋषि नारद युधिष्ठिर महाराज से सुनने के बाद द्वारका नगरी की तरफ चलते हैं और द्वारका नगरी पहुँचते हैं और सभी यदुवंशियों का दर्शन करते हैं, सभी यदुवंशियों को प्रणाम करते हैं, उनको दंडवत करते हैं। और नारद मुनि पहुँचते हैं सुधर्म सभा मीटिंग हॉल, राज्य हॉल में वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं जितने भी यदुवंशी हैं वो सब सौंदर्यपूर्ण, अलंकृतपूर्ण, सजे धजे हुए बैठे हैं। सबके गले में पारिजात पुष्प की माला है। जैसा बताया था ना इंद्र ने, भगवान क्या ले गए? पारिजात वृक्ष ले गए और सुधर्म सभा। तो ये दोनों जगह जो है कहाँ पे है? द्वारका में। और पारिजात वृक्ष के जो पुष्प हैं उनके पुष्पों की माला सब यदुवंशी पहनते हैं। और सभा में उत्सव चल रहा है, संगीत चल रहा है, नृत्य चल रहा है, गंधर्वादी गा रहे हैं। और क्या गा रहे हैं? कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, कृष्ण का गुणगान गीत चल रहा है। गंधर्व गा रहे हैं और यदुवंशी जो बैठे हैं, वाह वाह कृष्ण, वाह कृष्ण, वाह कृष्ण, वाह कृष्ण। कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया जा रहा है और यदुवंशी उससे आनंद ले रहे हैं। और सबके चेहरे पे तेज है,
सूर्य के भांति तेज में उनका शरीर है। और ऐसा बताया जाता है कि जो वहाँ पर यदुवंशियों में जो बूढ़े हो जाते हैं, वो भी केवल कृष्ण का गुणगान सुन के दोबारा जवान हो जाते हैं। कोई बूढ़ा होता ही नहीं, जितने बूढ़े हुए वो भी जवान हुए। कोई ये आपको हेयर कलर और बॉडी लोशंस की ज़रूरत नहीं है, केवल भगवान का गुणगान करो। ये सत्य है, ये आजकल भी होता है। यदि कोई सत्यता से भगवान का गुणगान करे हृदय से, तो उसके चेहरे पे क्या आ जाता है? ग्लो आ जाता है। उसको फेयर एंड लवली की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो वैसे फेयर एंड लवली हो जाता है। ये भगवान की भक्ति का स्वरूप है, ये उसका एक गुण है भक्ति का। और संसार के जीव जो है कितना भी कुछ लगा लें, उनका जो है चेहरा हमेशा 12 बजे रहते हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं करते। भक्त का कार्य केवल भगवान का गुणगान करना होना चाहिए और कुछ नहीं। और नारद मुनि देखते हैं सबके चेहरे पे प्रसन्नता है, ऐसा लगता है कि सबने अमृत पान कर रखा है। और सब बात करते करते, भगवान का कीर्तन सुनते सुनते द्वार की ओर देख रहे हैं कि कृष्ण आने वाले हैं, कृष्ण का आने का समय हो गया। उनकी स्थिति हमारी जैसी नहीं थी, हर सोमवार जाना पड़ता है, प्रतिदिन जाते थे, लेकिन कृष्ण को हर रोज एक नए उत्साह के साथ देखते थे। आज कृष्ण कैसे दिखेंगे, आज कृष्ण आने वाले हैं। ऐसा नहीं हो कृष्ण तो जी रोज ही आते हैं, आज भी आ जाएंगे, पीली नहीं तो नीली पहन लेंगे, धोती तो पहनेंगे, कुर्ता ऐसा होगा, मोर पंख तिरछा नहीं होगा तो सीधा होगा, बांसुरी कमर में नहीं होगी तो गले में होगी, नहीं। वो सदैव कृष्ण का इंतज़ार करते थे। उनके नेत्र जो है व्याकुलता से सदैव कृष्ण को देखने के लिए लाइन रहते थे, आसक्त थे कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण के विषय में सुनने के लिए, कृष्ण के दर्शन करने के लिए। और श्रीमद् भागवतम में यदुवंशियों की गणना के बारे में वर्णन आ रहा है कि कितने थे यदुवंशी। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उनको गिनना बहुत मुश्किल है, ऐसा लिख रहे हैं। 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 90वें अध्याय में 40, 41, 42 श्लोक में वर्णन करते हैं कि उनको गिनना बहुत मुश्किल है। फिर भी थोड़ा आइडिया बताता हूँ आपको कितने होंगे, तो थोड़ा आइडिया तो बताओ, थोड़ा लमसम कुछ आसपास की फिगर बताओ। बोले जी आसपास की फिगर तो ये है, जो उनके यदुकुलियों के बच्चे थे ना, जो स्कूल जाते थे, उनको पढ़ाने वाले जो टीचर थे वो 3,88,00,000 थे। अब आप इसे लगा लो जी, टीचर, बच्चे नहीं, टीचर, शिक्षक। ये श्रील सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। ये सिर्फ स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, फिर यूनिवर्सिटी वाले भी होंगे बस, फिर जो है वो जो पढ़ के आ गए, IIT में चले गए, MBA में चले गए, वो भी होंगे, फिर माता पिता भी उनके हैं। तो कैसे गिनती करें? बोले उनकी गिनती करना जो है मुश्किल है। थोड़ा आइडिया दे रहे हैं लगाने के लिए। द्वारका देखिए नगरी, कितने उसमें गुरुकुल होंगे, कितने 3,88,00,000 टीचर्स के स्टाफ क्वार्टर्स होंगे, हाँ, फिर महल होंगे, उनके रहने का स्थान होगा, क्या वो द्वारका नगरी होगी, हाँ। तो उनके बारे में वर्णन करते हैं। और यादव जो है बैठे हैं सुधर्म सभा में, तो उन्होंने सुना कि नारद मुनि आए, द्वार की ओर देख रहे थे कृष्ण के इंतजार में। सामने दिख गया कि देव ऋषि नारद आ रहे हैं। और नारद अंदर के आए, नारद तो वहीं दंडवत किए जा रहे हैं, यदुवंशियों की जय हो, यदुकुल की जय हो, यदुनंदन की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बाहर खड़े खड़े जय किए जा रहे हैं। सर अंदर तो आ जाओ, बाहर से ही जय, प्रणाम किए जा रहे हैं। और सब यदुवंशी जो है बड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे हैं कि आज देव ऋषि नारद को क्या हो गया। कई बार आए थे, पहले भी कई बार आए थे, लेकिन ये कभी ऐसा तो नहीं किया उन्होंने। तो उनके लिए एक बड़ा सिंहासन देते हैं कि आप आके बैठिए। और देव ऋषि ने, आज मैं सिंहासन पर नहीं बैठूँगा, मुझे आपकी भक्ति कृपा का पता लग गया है।
सब टेलीकास्ट हो गया, जो छुपा हुआ था वो सब डिटेल आ गया। नीचे स्थान पे जाकर एक स्थान पे बैठ जाते हैं। सभी यदुकुली देखते हैं, यदुवंशी देखते हैं कि तो नारद मुनि नीचे बैठ गए, तो सभी अपना सिंहासन छोड़कर नारद मुनि के साथ नीचे बैठ जाते हैं, भूमि पर बैठ जाते हैं। नारद मुनि कहते हैं आपके ऊपर श्री कृष्ण के चरण कमलों की विशेष कृपा है। साक्षात कृष्ण आपके साथ रहते हैं और सारा संसार, सारा जगत आपका जो है यशगान करता है। और मैं आपके यशगान की क्या बात करूं, मैं तो उस पृथ्वी का यशगान करता हूं जहां पे आप जैसे यदुकुल जो है वो अवतरित हुआ है। उस पृथ्वी का वो भाग्य है, उसके भाग्य का गुणगान करना चाहिए जहां पे आपके चरण पड़े हैं। और आप जैसी यादवों का जन्म हुआ है, और जो कृपा आप पे कृष्ण ने की है, ये कृष्ण की कृपा तो वैकुंठ वासियों पे भी नहीं है। क्या विशेष कृपा है आपके ऊपर, क्या आप आनंद प्राप्त कर रहे हैं। वह कृष्ण जिनके दर्शन के लिए इंद्र, चंद्र, सूर्य, ब्रह्मा, शिव तड़पते हैं, आप तो उनके दर्शन क्या, आप उनके साथ भ्रमण करते हैं, आप उनके साथ पारस्परिक चर्चा करते हैं, वार्ता करते हैं, आप उनके साथ भोजन करते हैं, आप उनको स्पर्श करते हैं, आप उनके साथ सोते हैं, आप उनके साथ जागते हैं। और आपके कई परिवारों में तो उनका रिलेशन भी है ना जी। कई जगह लड़की की शादी की हुई है, कहीं जगह लड़की की शादी ली हुई है, तो रिलेशन भी हो गया। कई जगह से दहेज दिया है, कई जगह से दहेज लिया है, आपका तो संबंध की क्या बात की जाए। आप तो हर तरह से उनके साथ पुत्र की तरह, पत्नी की तरह और कई मित्रों की तरह, सखाओं की तरह सदैव रहते हैं। आपके भाग्य का गुणगान करना मेरे बस की बात नहीं। आप कितने भाग्यशाली हैं। आपका गुणगान कौन कर पाएगा। और आप में जो महाराज उग्रसेन हैं, उनकी मैं क्या बात कहूँ। जैसे महाराज उग्रसेन ने सुना तो खड़े हो गए सिंहासन से। देवऋषि नारद, क्या गलती हो गई, आप कैसी बात कर रहे हैं। बोले आपके ऊपर क्या कृपा है। ये सब तो यदुवंशी तो भाग्यशाली है ही। आपके भाग्य की मैं क्या बात कहूँ। कृष्ण तो आपके सेवक के रूप में आके रोज यहाँ ड्यूटी देते हैं, रोज इस राज्य में आके पूछते हैं क्या आदेश है मेरे लिए, आज मेरी क्या सेवा है। वह कृष्ण ब्रह्मांड नायक, वो आपके आगे एक सेवक की भांति खड़े होते हैं, बारंबार आपको प्रणाम करते हैं, बारंबार आपसे सेवा मांगते हैं। मैं उनके संबंध में क्या कहूँ। महाराज उग्रसेन बात सुनते हैं, दौड़ के आते हैं, नारद मुनि गले लगा लेते हैं। बोले बस और कुछ मत कहना, बस। हाँ? और कहते हैं नारद देव, कृष्ण जो है हमारे सेवक नहीं है, कृष्ण हमारे पूजनीय है। कृष्ण इस संसार के लिए सबके लिए पूजनीय है। और ये मेरे लिए आप कृपा की बात करते हैं, ये मेरे लिए महान नीचता की बात है कि कृष्ण आके मुझे बोलते हैं कोई सेवा बताइए। कृष्ण ने मुझे बाध्य करके उस स्थान पर बिठा दिया है, हिलना मत, तो मैं बैठा हूं। जो कहूंगा वही सुनना, बोलना मत, तो मैं सुन लो। अब इसको आप कृपा कहिए। किसी को रस्सी से बांधकर उसका मुंह बंद करके सामने वाला बोले कि मैं आपका सेवक हूं, तो आप इसको सेवक मान लीजिए। अब कौन सेवक है और कौन मालिक, ये तो आप ही जानते हैं। इसके बारे में मैं क्या कहूँ। और हम तो ये मानते हैं कि
समस्त जातियों के सबसे नीच में से सबसे नीच मैं हूं जो ये सेवा स्वीकार कर रहा हूं। ये सेवा मिलने से तो व्यक्ति को आत्महत्या कर लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो उसकी भी स्वतंत्रता नहीं है। आप बात कर रहे हो सेवक बनने की। अब यहाँ कोई आके आपको एक पेपर दे दे, एक फाइल दे दे और कुर्सी पर बिठा दे कि आप ये बोलो, तो बुलवाने वाला सेवक हुआ या बोलने वाला सेवक? हमें तो कार्यभार दिया जाता है, साथ में कार्य करने का तरीका बताया जाता है, त्रुटियां करने पर सुधार दिया जाता है। अपूर्ण व्यक्ति हैं, क्या कृपा की बात कर रहे हैं? ऐसे तो हमारा कामकाज चल रहा है, आप हमारी क्या कृपा की बात करते हैं? और यदि आप हमारे सौभाग्य की बात करते हैं तो वो सौभाग्य देना कृष्ण का स्वभाव है, वो कृष्ण का, क्योंकि कृष्ण का ये महान गुण है, वो भक्त वत्सल है, वो दयालु है। तो हमने कभी कभी हरे कृष्ण कह दिया और कृष्ण ने हमारे ऊपर दया कर दी, तो ये इसको हम क्या समझें? यदि दया करते तो जीवा पे निरंतर हरे कृष्ण निकलना चाहिए था, तब तो हरे कृष्ण होता है। ये क्या आप दया की बात करते हैं? हमने भगवान का आश्रय स्वीकार किया क्योंकि हमारे पास कोई और आश्रय पात्र था ही नहीं, तो इसमें हमने कौन सा बड़ा कार्य किया? जब कोई व्यक्ति संसार में घूमने के बाद उसको लगता है कि अब मेरा कोई भी सहारा नहीं है और वो कृष्ण को अपना सहारा मान के उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, तो कौन सा बड़ा कार्य कर लेता है? उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। संसार की सभी जेलों से हैंटर खाते खाते उसको कृष्ण के सामने जाके खड़ा कर दिया और बोला बोलो हरे कृष्ण। तो हमारे पास तो कुछ और बचा ही नहीं हरे कृष्ण बोलने के अलावा। हरे कृष्ण ही बोल रहे हैं, तो ये कृपा कहाँ से हो गई? कृपा तो तब होती जब स्वाभाविक रूप से स्वतः ही हमारे मुख से हरे कृष्ण निकलता और सदैव निकलता, तो कृपा होती। हाँ, लेकिन आप जो हमारी कृपा की बात कर रहे हैं, मैं उसको पूर्ण रूप से नकार नहीं सकता। मैं साक्षात रूप में कृष्ण की सदैव कृपा को अनुभव करता हूँ। वो कृपा हम पे करते हैं, अपने स्वभाव के कारण करते हैं, लेकिन वो कृपा में जो महान कृपा है वो उनकी कृपा है उद्धव जी के ऊपर। उद्धव जी पर भगवान की विशेष कृपा है। उद्धव जी भगवान के मंत्री भी हैं, उनके शिष्य भी हैं, उनके सेवक भी हैं, उनके प्रिय भी हैं। और मैं और क्या कहूँ, कभी कभी कृष्ण के ना आने पे हमको कृष्ण ही लगते हैं, क्योंकि उद्धव जी का जो रूप है वो एज इट इज़ कृष्ण की तरह है। और उद्धव जी कृष्ण के ही वस्त्र पहनते हैं, प्रसादी माला, प्रसादी वस्त्र, आभूषण सब वही पहनते हैं। और कहते हैं जब जब कृष्ण आने वाले होते हैं, हम देखते हैं कृष्ण आने वाले हैं और उद्धव जी की छाया देखते हैं, तो हमको लगता है कि कृष्ण आ रहे हैं। तो संसार में कोई ऐसा डुप्लीकेट बॉडी वाला व्यक्ति नहीं है, वो एक ही है जिसको कृष्ण ने अपने जैसा शरीर प्राप्त दिया है, वो है उद्धव जी। तो उनकी कृपा ही वास्तविक कृपा है उनके ऊपर भगवान की। वो भगवान ने उनको अपना स्वरूप दे दिया है, अपना स्वरूप दे दिया, तो इससे बड़ी क्या बात करेंगे? इससे बड़ी क्या कृपा चाहिए? तो ये कृपा अगर जाननी है आपको, तो आप क्या करो, उद्धव जी के पास जाओ। नारद मुनि उद्धव जी की बात सुनते हैं और उद्धव का गुणगान करते हैं, उग्रसेन जी। और उग्रसेन जी के मुख से उद्धव जी का गुणगान सुन के नारद मुनि जो है वो उनके विकार उत्पन्न हो जाते हैं।
उनको प्रेम उन्माद होने लग जाता है। परीक्षित महाराज कहते हैं, माता नारद मुनि के हाथ में वीणा है लेकिन वीणा बजाना भूल गए हैं उद्धव जी का गुणगान सुन के। हाँ, और अब वो क्योंकि कई बार गए थे तो उनको रास्ता मालूम था कि उद्धव जी का घर किस तरफ है, महल किस तरफ है, तो उस कारण से उस तरफ चले गए। लेकिन रास्ते में कई बार गिरते, कई बार उठते, नाचते, रोते, बैठते, वो अपने भाव में नहीं, अपने एक्चुअल रूप में नहीं थे, वो भाव में चले गए। उद्धव जी के दर्शन के लिए वो इतने ललाहित हो गए कि अपना रूप भूल गए, वो अपना सब कार्य भूल गए। और श्री सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं, केवल पहले कभी आए थे, द्वारका में आते रहते थे, उसकी जगह पे उनको रास्ता पता था, थोड़ा गूगल मैप के हेल्प से पहुंच गए, लेकिन पहुंचने की स्थिति में नहीं थे। और परीक्षित महाराज कहते हैं अपनी माता उत्तरा को, हे माता आप थोड़ा ध्यान से सुनना, और एक चीज़ ध्यान रखना, यदि सुनाते सुनाते मुझे कुछ हो जाए तो मुझे ठीक कर देना। अब जो कथा है वो भाव की शुरू होने वाली है, तो आप थोड़ा अटेंटिवनेस से सुनना कि किस तरह से नारद मुनि उद्धव जी से मिलने जाते हैं। तो अब तो अटेंटिवनेस नहीं हो पाएगी क्योंकि ऑलरेडी बैटरी डाउन हो गई है, 9 बज गए हैं। अगली बार थोड़ा अटेंटिवनेस से आप आइए तो आगे कथा करेंगे कि नारद मुनि जो है उद्धव जी के पास जाके किस तरह उनका बखान करते हैं और उद्धव जी उनको क्या बताते हैं, और भगवान के महल में किस तरह से क्या लीला होती है, ये हम चर्चा करेंगे अगले सोमवार को। हरे कृष्ण।